बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 अप्रैल सन 2020 और दिन है जुमा का। आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ख़ासकर ये उन अफराद के लिए है जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी दूसरे मुल्क में और उनके पास ओमान का रेसिडेंट कार्ड मौजूद है और वो छुट्टी आए थे लेकिन एयरपोर्ट बंद होने की वजह से अपने अपने मुल्कों में स्टक हो गए। लेकिन अभी तक उनके हवाले से पुलिस की तरफ से, ओमान की पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी चीज़ नुमाया नहीं की गई जिनसे उनको कुछ थोड़ा सा एहसास हो कि वो वापस ओमान में जा सकेंगे। तो सभी लोग हमारी वीडियोस पर बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या फ़्लाइटें चालू होंगी, क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 10 अप्रैल सन 2020 दिन जुमा को मस्कत लॉकडाउन कर दिया गया है और ये लॉकडाउन होगा 22 अप्रैल तक और हो सकता है 22 अप्रैल के बाद इसको एक्सटेंड करके बढ़ा भी दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल ये 12 दिन की है लॉकडाउन और इसके बाद में सूरत हाल का जायज़ा लेके इसको आगे कुछ किया जाएगा या ना किया जाएगा ये सुप्रीम कमेटी ही फैसला करेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस महीना में तो कोई चांस नहीं लगता कि कोई भी फ़्लाइटें चालू हों। एक दूसरी बात कि जो कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि 16 तारीख को यानी 16 अप्रैल को कराची से फ़्लाइटें जा रही हैं मस्कत में, तो उनके लिए इतला है कि भाई ऐसी कोई फ़्लाइट नहीं है। आज यानी 10 अप्रैल को ओमानियों को कुछ फ़्लाइटें हैं जो कराची से लेकर जा रही हैं सलाम एयर की, वो सिर्फ ओमानी उसमें जाएंगे, वो ओमानी वापस जा रहे हैं अपनी कंट्री में। तो आप लोगों के लिए बेस्ट मैं अपनी तरफ से एक मशवरा दे रहा हूँ कि आपके बिल्कुल अगर छुट्टी ख़त्म होने वाली है और आपका पताका भी खलास होने वाला है तो आप अपने अपने अरबाब के साथ कॉन्टेक्ट करें, उनको मुकम्मल सूरत हाल बताएं और उनको कहें कि कुछ ना कुछ करें आपके लिए। वो चाहे मिनिस्ट्री से बात करें, वो किसी से भी बात करें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में तो एक दूसरे के ताल्लुकात होते हैं, तो बस इसी तरह ही ओमान में भी एक दूसरे के ताल्लुकात हैं और जो भी कबीले वगैरह हैं उनमें आपस में ताल्लुकात सब कुछ है। तो बेहतर हल यही है कि आप अपने अपने अरबाबों के साथ बात करें, उनको सारी सूरत हाल बताएं। हो सकता है आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हल निकल आए। वैसे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पुलिस वाले भी, ओमान की पुलिस भी कुछ अच्छा हल निकालेगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा बयान उनकी तरफ से या किसी भी वजारत की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया जिससे ये कन्फर्म पता चल सके कि आप लोग वापस जा सकेंगे। लेकिन उम्मीद 98% उम्मीद है कि आप लोग अगर 6 महीने से ओवर हो चुके हैं या हो जाएंगे और एयरपोर्ट नहीं खुलते ओमान के, पाकिस्तान के, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या जिस भी कंट्री में आप मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आपको 6 महीने ओवर हो जाएंगे तो चांस है कि आप जा सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ओमान वाले जितने भी कानून बनाते हैं वो सब अच्छाई के लिए ही बनाते हैं, कोई भी बुराई वाला नहीं होता। तो आप अपने अपने अरबाबों के साथ कांटेक्ट करें और उनको सूरत हाल बताएं, वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये एक छोटा सा मशवरा था, ये मेरी अपनी तरफ से मशवरा था। बाकी आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं। बहरहाल अगर पुलिस की तरफ से या ओमान के किसी महकमा की तरफ से कोई भी आपके लिए कोई न्यूज़ आएगी या कोई बयान आएगा तो उस वक्त मैं ज़रूर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी मालूमात थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।